नमः शिवाय प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है। इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द अपने अंदर आज फीड कर लेना। और आज अगर ये 15-20 मिनट अगर आपने ढंग से अपनी लाइफ के लिए इस वीडियो को दे दिए तो आप ये समझ लेना कि 99.9% जो जीवन में तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, मन के दुख हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। आज इतना बड़ा रिसर्च है और इतना जेन्युइन आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रुथ में आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो जितने भी मेरे साधक हैं जो मेरे से लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस सीक्रेट को समझना। क्योंकि बहुत आजकल दुनिया में चलता है कि पॉजिटिव सोचो तो ये सब हो जाएगा, विचारों को क्रिएट करो तो वो चीज सामने आ जाएगी। वो चीज क्या है? मेरे बहुत सारे साधक भी इस चीजों के ऊपर कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम ऐसा क्रिएट कर रहे थे, कोई चीज हम चाह रहे थे लाइफ में, पर वो तो हमारे से दूर चली गई। मैंने तो उसके लिए बहुत साधना लगाई, मैंने उसके लिए बहुत एफर्ट किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा लिया, मैंने सारा कुछ करके देख लिया, मैंने ग्रहों के उपाय भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो चीज कोई भी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई जॉब हो, या कोई भी मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस हो, दुनिया का कोई भी चीज हो जिसको आप विलफुली अपनी लाइफ में पाना चाहते हो और आपको लगता है कि आप अभी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप उसके लिए एनर्जी खर्च करते हो, उसके लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव अफर्मेशन और दुनिया भर के आजकल जो वीडियोस आते हैं कि इसको आप 70 दिन तक सुन लो, 100 दिन तक सुन लो, वो उसकी साइंस क्या है? उसकी साइंस ये है कि पहले आपको अपने आप को समझना है कि उसकी साइंस ये है कि अगर आप किसी चीज के लिए जब पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड को दे रहे हो तो आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मुझे ये लक्ष्य बनाया है मैंने और इस लक्ष्य के लिए मैं चल रहा हूं। ठीक है? अब लक्ष्य के लिए जब आप उतावले हो जाओगे, किसी भी चीज के लिए आप जब अपनी एनर्जी से कोई चीज क्रिएट करोगे, तो आप चाहते हो कोई हैप्पीनेस है आपकी जिंदगी की, कोई कोई एग्जांपल लेता हूँ कि कोई रिलेशनशिप ही आप क्रिएट करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मेरी एक बहुत अच्छी सी महिला से मेरी शादी हो जाए, या अगर कोई लेडी है, लड़की है, तो वो जो होती है कि मेरे को अच्छा सा पति मिल जाए, तो वो उस पति की क्वालिटीज को, उस व्यक्ति की क्वालिटीज को वो क्रिएट करना सोचती है पॉजिटिव अफर्मेशन में। तो उसमें फिर ग्रैटिट्यूड आता है और बहुत सारी चीजें आती है, सेल्फ लव आता है, बहुत सारी तरह की उसमें फिर ध्यान विद्या प्रैक्टिस करते रहते हो और उस सब में कईयों की कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है। तो वो बेचारे उसमें प्रॉब्लम में ऐसा फंसते हैं कि वो आए तो थे कुछ और पाने के लिए और नुकसान कुछ और बहुत बड़ा करके चले जाते हैं। तो ऐसे तो वैसे ही खतरा मोल लेने वाली बात होती है। मगर यहाँ पे जो आज इस वीडियो पे मैं मेन बात कर रहा हूँ, उस सीधा उस पॉइंट पर आते हैं आज कि जब आप किसी चीज को, मैं ये वीडियो है साधकों के लिए जो ये चीज के लिए प्रॉपर साधना करते हैं, जो सिर्फ अफर्मेशंस के वीडियो सुन करके और ये सोचते हैं कि ये चीज आ जाएगी मेरी जिंदगी में, तो वो लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो बहुत गहरे साधकों के लिए है जो जीवन में अपने प्रारब्ध के अगेंस्ट जा करके कोई खुशी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि अब आपको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपकी कुंडली में ये योग ही नहीं है, इस चीज का योग है ही नहीं, तो आप उसके लिए अपनी एनर्जी लगाते हो, बहुत एफर्ट लगाते हो, साधना लगाते हो, उसमें दुनिया भर के तंत्र मंत्र गुप्त साधनाएं वो सब आप करते हो उसके लिए, और आप सोचते हो कि ये चीज मेरे जीवन में अचीव हो जाएगी। तो उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, मैं आज उसका विज्ञान आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको इस पॉइंट को समझना है कि उसकी साइंस क्या है, ऊर्जा काम कैसे करती है। वो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बता दिया, उस सब में मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। सिर्फ जब राइट मोमेंट में आप ध्यान में बैठे हो, पहले तो आपको अपने शरीर से परे जाने में, जो साधक है, जो श्री विद्या की दीक्षा भी ले चुका है या अपने किसी भी गुरु से उसने कोई दिव्य दीक्षा ली हुई है, तो वो शरीर से परे जाने के अनुभव को जानते हैं। अगर आपने विपश्यना साधना भी की है तो उसमें भी आप अपने शरीर से परे जाते ही हो। तो आप जब जाते हो वहां, तो आपका जो माइंड है अपना
आपकी जो चेतना है वो आपके मस्तिष्क से पूरी तरह से डिटैच हो जाती है, तो उस वक्त वो महाशून्य में जाती है। तो जब वो शून्य में है तो वो ही सब जो वो कॉन्शियसली अपने माइंड के साथ जब वो इन चीजों का विचार करती है, तो वही विचार कहीं ना कहीं चेतना की स्मृति में रहते हैं और चेतना उन चीजों को ऊर्जा देना शुरू कर देती है। और जब वो ऊर्जा उसको देती है तो वो चीज हमारे जीवन में घटती है। कितने समय पर और कितनी ऊर्जा उसको चाहिए ये डिपेंड करता है प्रत्येक वो कर्म या प्रत्येक वो जो चीज आप जिसको भी आप अपने जीवन में लाना चाह रहे हो या जो घटना आप अपने जीवन में चाह रहे हो कि ऐसा हो, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो, जो मार्ग है उसको क्रिएट करने का वो ये है। मगर यहां पर विपरीत में होता क्या है, जब एक साधक किसी ऐसी चीज को क्रिएट करने के लिए जो उसके जीवन में नहीं है, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है उसका रिलेशनशिप खराब हो गया है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, उसको लाइफ खराब हो गई है उसकी, उसका ब्रेकअप हो गया है, तो वो अपने रिलेशनशिप के लिए उसको पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है कि अब मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम दोनों फिर से साथ खुशी से रहें। वो कुछ भी ऐसी चीज एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि इस तरह के वो विचार अस्तित्व को दे रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वो अपनी एनर्जी को खर्च भी कर रहा है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से चाह रहा है कि उस चीज को वो मेरा जो मेरा प्रेम है, मेरी लाइफ है, वो मुझे मेरे जीवन में वैसे मिल जाए। चाहे वो पैसा क्रिएट कर रहा है, चाहे वो कोई अच्छी सी जॉब क्रिएट कर रहा है, या कहीं फॉरेन में सेटलमेंट वो क्रिएट कर रहा है, वट एवर कुछ भी वो क्रिएट कर रहा है। तो उसकी जब डीप साइंस में आप जाओगे तो वो तो एक अलग चीज है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्रिएट करने में हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो कार्य नहीं सिद्ध होता। मगर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या होती है, जब दो व्यक्ति जब अलग अलग जीवन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हो, उसने ऑलरेडी अपना जीवन कुछ और क्रिएट कर रखा है और उसकी सारी एनर्जी उधर प्रवाहित हो रही है। इस बहुत बड़े रहस्य को समझना, ये आप अलग अलग जब चीजों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एनर्जी कहीं और प्रवाहित हो रही है और आप उसकी और अपनी एनर्जी को प्रवाहित करते जा रहे हो, और हो क्या रहा है, जो आपका रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप दोनों के बीच में आपस में जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो द्वंद्व होता है ना, वो आप लोगों के फिर मन पर भारी पड़ता है, और उसकी वजह से आपका बसा बसाया प्रेम, बसा बसाया घर उस व्यक्ति के साथ उस रिलेशनशिप में, वो चीज आपकी फिर खराब होने लग जाती है। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं यहाँ पर। अब वही व्यक्ति जब उस व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाह रहा है, तो उसके लिए वो पॉजिटिव वाइब्स डाल रहा है नेचर में, और शक्तिपात कर रहा है, संजीवनी डाल रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। तो अंदर से उसको एक बात पता है, अंदर से उसको क्या बात पता है कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे जीवन में नहीं है। समझ रहे हो पॉइंट को? वो अंदर से वो जानता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है, इसीलिए ही तो वो उसको क्रिएट करना चाह रहा है ना अपनी लाइफ में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस चीज पर आप अवेयर होने चाहिए कि जब आप उस चीज को या किसी भी तंत्र में आप किसी भी चीज को जब आप ऊर्जा दे रहे हो अपने जीवन के किसी भी कार्य के लिए, जब आप उस चीज को ऊर्जा देते हो कि मेरा जीवन में ऐसा हो जाए, तो अंदर से आपका जो आत्मा है, आपकी जो चेतना है, वो भली भांति इस चीज को जानती है। स्पेशली आपका मन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वो व्यक्ति या वो जॉब या वो पैसा या वो गाड़ी या वो घर या वो बिजनेस वो मेरी लाइफ में नहीं है। और जो जितना ज्यादा अवेयर होता है उसके लिए इस विचारों को ऊर्जा देना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। समझ आ रही है पॉइंट की? तो बेटर नॉट टू थिंक एनीथिंग, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश मत करो। और जीवन में अगर कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, तो अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो अपने आप को, अपनी ऊर्जा को उस लेवल पर लेकर के जाओ जहां पर ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस हो जाओ। आप अपनी इस चेतना से उस परम चेतना में विलीन हो जाओ, तो फिर ये सारा संसार आपका है। होता क्या है, इंसान किसी एक व्यक्ति के लिए जब पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, या किसी एक कार्य के लिए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को कोई जॉब करनी है, या कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसने, तो पूरा जीवन, अब जैसे कोई लोग सीए की पढ़ाई करते हैं, मेरे एक कजन था, उसने 4 बार सीए के पेपर दिए और आखिर पे हार मान के उसने उसको छोड़ दिया। 4 साल तक उसने बहुत मेहनत करी और 4 साल बाद भी वो सीए को क्लियर नहीं कर पाया।
तो उसके लिए वो उसकी जिद बन गई थी कि मुझे सीए क्लियर करनी है। मैंने उसको कहा, मेरे भाई तूने कितने साल मेहनत करी? उन्होंने कहा 4 साल भैया। तो मैंने कहा अब तू एक काम कर, अब इसको छोड़ दे, ये जिद छोड़ दे, ये तेरे भाग्य में नहीं है, इसको मान ले, और इसके ऊपर एक और साल बर्बाद मत कर। अब अपने जीवन को एक नई दिशा दे, कुछ नया रास्ता सोच। तो फिर वो अपने फादर के बिजनेस में आ गया। करते करते उसने दिल्ली में जाकर के स्पेयर पार्ट्स का काम खोल लिया। आज वो इतने बड़े लेवल का बिजनेसमैन है दिल्ली के अंदर, 25-30 सीईओ को भी वो सैलरी दे सकता है, इतने बड़ा बिजनेस है उसका। मेरे जस्ट साथ वाला घर था उसका। तो ऐसे इंसान जीवन में जब हार करके कुछ जीत जाता है, क्योंकि हम जब किसी चीज को अपनी आसक्ति बना लेते हैं तो वो हमें सिर्फ दुख और पीड़ा की और कुछ नहीं देती है। इस संसार में बड़े भाग्यशाली लोग वो होते हैं जिनको सहज सब कुछ प्राप्त होता है, वो उनके कर्म होते हैं। अगर आपके कर्म में कोई चीज सहज सुलभता से नहीं आ रही तो उसके लिए दुखी मत हो जाओ, अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करो। क्योंकि कुंडली में 9 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं। हर एक ग्रह, हर एक भाव और 27 जो नक्षत्र होते हैं, इन्होंने आपका जीवन निर्धारित करके रखा हुआ है। इनको पता है कि आपको क्या दिया जाना है और क्या आपको नहीं दिया जाना। आप तो बस कर्म कर सकते हो। भगवान गीता में कहते हैं कि तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है अर्जुन, तो तू सिर्फ कर्म कर। अब उसमें अगर आपको किसी चीज से रोना आता है तो रो लो, उसमें आप रो करके हल्के हो जाओगे। कोई व्यक्ति मर जाता है आपके जीवन में, कोई आपका अपना दुनिया से चला जाता है, तो क्या हंसते थोड़ी हो, आप रो लेते हो ना। तो रो करके आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हो, दुखी होकर के भी आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हो। पर वो सारी उम्र नहीं चलाना। अगर कोई बहुत बड़ा सुख आ गया तो उसमें खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। अपने आप को तटस्थ होकर देखते रहो कि ये दुख भी आ रहा है मेरे पास और ये सुख भी आ रहा है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दुख 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 मिलता जाएगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ सुख आता रहेगा। ये एक चक्र है धरती का, ये गोल गोल घूमता रहेगा। आपको अपने आप को, अगर आप एक साधक हो तो आपको समझना सिर्फ इतना ही है कि जो आपको लोग कहते हैं ना कि स्वीकार कर लो, स्वीकार करना इट्स नॉट सो इजी टास्क। स्वीकार नहीं होता। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है तो आपको बोले कि मैं, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, वो आप अपने आप को उसमें धोखा देते हो। मैं कहता हूं कि दुख आया है तो दुख को पूरा रैलिश करके उसको आगे निकलो, सुख आया है तो सुख को रैलिश करो, उसको भी आगे निकलो। क्योंकि कोई भी दुख आपको ज्यादा दिन तक दुखी नहीं करेगा। हर दुख की एक औकात है, हर दुख की एक सीमा है, उतने दिन तक ही वो आपको दुखी कर सकता है। हर एक व्यक्ति जब मर जाता है, किसी का कोई अपना दुनिया से चला जाता है छोड़ करके, तो पहले दिन उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, वो खाना भी नहीं खाता। पर दूसरे दिन तो मजबूरी होती है कि घर के लोग भी जबरदस्ती क्या करके उनको खाना खिला ही देते हैं ना। फिर तीसरे दिन थोड़ा और ज्यादा खा लेता है, चौथे 5वें दिन तो सब नॉर्मल हो जाता है। किसी को 25 दिन लग जाएंगे, किसी को 1 साल लग जाएगा, किसी को 2 साल या किसी को 5 साल। इससे ज्यादा किसी भी दुख की मियाद नहीं है कि वो आपको दुखी कर सके। और जितनी रातें आप सो करके बिताओगे, हर रोज रात को, पहले दिन आपको किसी के दुख में नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन और नींद नहीं आएगी, तीसरे दिन आपको फिर पीड़ा होगी, चौथे दिन पीड़ा होगी। मगर अगर आप अपने मन को उस पीड़ा के साथ जोड़ के रखोगे, क्योंकि जो आपको मिलना है वो सहज आपको मिलेगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है, जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, आप उसके लिए कितना भी चिल्ला लो, कितना भी रो लो, कोई आपको समझने वाला इस दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने लिए जी रहा है। इवन आप भी अपने लिए जी रहे हो, मैं भी अपने लिए जी रहा हूं। हम सब अपने लिए सुख मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, आनंद मांगते हैं। जी तो इसीलिए रहे हैं ना। तो अब सुख के चक्कर में एक दूसरे का सुख जब छीना झपटी होने लग जाती है ना, तो वहां पे सारा ट्रबल खड़ा होता है। वहां पे दोस्ती खराब होती है, प्रेम खराब होता है, रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, भाईचारा खराब होता है। बहुत सारी चीजें फिर जब सैक्रिफाइस होती है, जब किसी चीज का अभाव आपके जीवन में आना शुरू होता है। तो ये जो ज्यादा तकलीफ कब होती है, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ अपने संबंध को जोड़ते हो। व्यक्ति का मोह तो आपको कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, आपका माता पिता हो, आपके दोस्त हो, आपके कोई टीचर भी हो। मेरी टीचर, मेरे स्कूल वाली, हमारी म्यूजिक वाली मैम थे, जब वो एक्सपायर हो गए तो मैं कई दिन तक उनको भूल नहीं पाया। मुझे उनका बहुत, उनके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी। इवन आज तक मैं उसको याद करता हूँ।
मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ ट्रेजेडी हो रखी है, उनको मैं बहुत ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि मेरी दिनचर्या उनके साथ थी। सुबह उठते थे तो पहले वॉक पे हम एक साथ जाते थे। तो इस अटैचमेंट को, उस दुख को आप 5 दिन 7 दिन जब आप ले लोगे, उस दुख को भी पी के चले जाओगे, तो आपके अंदर जैसे भगवान शिव आपको होना है, तो शिव ने जैसे जहर को धारण कर लिया था ना, अपने गले में रोक लिया था, तो इसी तरह दुख को अपने गले में ही रोक लेना है, उसको अंदर बॉडी में नहीं जाने देना। तो पी जाओ उसको, ना दूसरे पर उगलो और ना अपने अंदर ले जाओ, उसको कंठ में रोक लो। और जो दुखी हो, अपने दुख को अपने मन के किसी कोने में या कंठ में कहीं पर भी आप उसको छुपा लो। जैसे भगवान शिव, ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं, ये सब दुख है। आपको धारण करके रखना है अपने सुख और दुख को, और इस सब के बीच में जब आप स्ट्रांग होकर के अपने मार्ग में आगे बढ़ोगे, तब आपको माँ ललितांबा के साक्षात दर्शन होंगे। अभी मैं यहाँ इस वीडियो में इसके बारे में नहीं चर्चा करूंगा, मैं अपने साधकों के साथ ब्रॉडकास्ट में इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि अब जो हम आगे की जो हम साधना करवाएंगे अपने साधकों को, वो साधना होगी जिसमें माँ आदि शक्ति के साक्षात दर्शन संभव है। मैं अपने जीवन काल में हमेशा यही सोचता था कि माँ जो है वो ऊर्जा रूप से हमारे सारे कार्य करती रहती है। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी दुख तकलीफें आती हैं, तो वो माँ दूर करती है हमारी साधना से। हमें हमारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल माँ क्रिएट कर देती है जिससे कि हमें कोई जीवन में दुख नहीं आता, हमें सुख आता है। और माँ उन हर व्यक्तियों को हमसे दूर कर देती है जिसको माँ हमारे जीवन में नहीं चाहती। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये मैं आज का नहीं जानता, मैं पहले से जानता हूँ। आपकी एनर्जी में वही लोग रुक पाएंगे, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, आपके भाई हो, कोई क्यों ना हो। आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो आपको रूठ के भाग गया, तो आप ये समझ लेना कि आप दोनों की एनर्जी का लेवल अब मैच नहीं हो रहा है। समझना पॉइंट को। दो एनर्जीज तभी टिक पाएंगी जब वो एक जैसी होंगी साथ में। खास तौर पे ये कपल्स के बीच में होना शुरू होता है, उनको खुद को पता नहीं चल रहा होता कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है। अगर एक बहुत उच्च कोटि का साधक है और एक अभी कहीं निम्न ऊर्जाओं में वो फंसा हुआ है, तो होता क्या है, अननोइंगली दोनों विपरीत डिमांड्स कर रहे होते हैं। एक प्रेम की डिमांड कर रहा होता है, एक को सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर की डिमांड होती है, वो भी वीकली गैप्स पे, समय समय पर उसको सेक्स की, क्योंकि सेक्स की डिमांड तभी होगी जब कभी कभी उसकी बॉडी में इच्छा होगी, कभी उसका इच्छा हुई, कभी उसका मन हुआ इस प्रकार का, तो उसको उसकी इच्छा होगी। और अक्सर होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े क्यों हो जाते हैं, जब उनकी सेक्स की डिमांड पूरी हो जाती है तो बस फिर उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। और जो प्रेम होता है, प्रेम हमेशा प्रवाहित होता रहता है। जब आप उच्च कोटि के साधक बनोगे, तब आप इस रहस्य को जान पाओगे अपने भीतर से। क्योंकि समझना यह है कि अपने भीतर की, शिव ने अपने भीतर की शक्ति को प्राप्त करना है। जो शक्ति है हमारे भीतर है, और हमारे भीतर की शक्ति को ही अपने भीतर के शिव को प्राप्त करना है। बाहर की शक्ति, बाहर के शिव, सब के सब जो हैं एक दिन साथ छोड़ के जाने वाले हैं, ये फाइनल है। तो आपको इटर्नल हैप्पीनेस अगर पानी है, तो अपने भीतर, अपने आत्मा में, अपने अंतर चेतना में ही आपको स्थित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी के मार्ग के लिए अब आने वाले टाइम में, अब हम बहुत जल्दी, मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में कुछ उसकी पार्ट शुरू करवा दी है, तो जो भी साधक हैं जो इस संसार में उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं, फालतू के आडंबर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। जो साधक है, जिसने साधना करनी है, कोई अपना इलाज करवाने के लिए आ रहा है और कोई अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आ रहा है, तो अभी मैं उन साधकों को मैं अवॉइड ही करूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसके लिए, बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उन लोगों के पास जाके संपर्क करें। हमारे पास अगर आपको आना है तो केवल और केवल अपने भीतर की बात करने आओ, अपने भीतर उस परम सत्य की बात करने आओ, उस रहस्य की बात करने आओ जो आपके लिए भगवान ने रखा हुआ है। वो चीज आपको यहाँ से प्राप्त होगी, निस्संदेह आपको प्राप्त होगी। और जीवन के अंदर अध्यात्म की उच्चतम अवस्था अगर आपको प्राप्त करनी है, तो मैं कहता हूं श्री विद्या से ऊपर इस संसार में और कोई साधना है ही नहीं। और ये मेरा आज मेरे एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा एडिशन हुआ है। तो आज मैं वैसे ही खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ, तो जो ये भी कभी मैं आपसे खुल के शेयर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग अभी इस रहस्य को नहीं जानते हैं, पहले कुछ बेसिक देख लो। आप लोग पहले थोड़ा ट्रेलर देखो, तो
तब जाकर के मूवी समझ आती है। क्योंकि जब बहुत बड़ी बात की जाती है, बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि इंसान जब किसी चीज को प्राप्त कर लेता है अपने भीतर के अनुभव से, वो रुक नहीं पाता, उसका मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है। ठीक है, तो आपको भी चाहिए पहले जीरो से शुरू है। आप अभी आज जहां से भी आप खड़े हैं, जहां भी आप यात्रा अपनी शुरू करना चाहते हैं, तो वहीं से आप अपनी यात्रा शुरू करें। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का जाल छोड़ें, वो साधना करें जिसमें आपको जो चाहिए वो खुद चल करके आपके पास आए, आपको भागना नहीं पड़े उस चीज के लिए। छोड़ दो सारी सारी चेजिंग छोड़ दो, सारे ड्रामेबाजी छोड़ दो, बस जहां हो केवल वहीं पर स्थित हो जाओ और अपनी ऊर्जा को इतना विराट कर दो, इतना हाई कर दो कि वो चीज आपसे दूर भाग ना पाए। और अगर वो चली गई है तो आपको सीधी सी बात समझनी है, इसके अंदर आपका बहुत बड़ा हित छुपा होगा, बहुत ही बड़ा हित आपका छुपा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं अभी दुबई गया था तो वहां से कुछ वायरस पकड़ लिया, तो अभी तक काफी मेडिसिन खा ली और बहुत कुछ कर लिया। शायद मुझे डाउट था कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया, फिर मैंने उसका टेस्ट भी कराया, तो खैर कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव है। कुछ और ही वहां पर दुबई में वायरस चल रहा है अभी। थोड़ा अगर कोई जा रहा है तो देख समझ के जाए, क्योंकि मुझे भी यही प्रॉब्लम हुई और मेरे फ्रेंड को भी यही प्रॉब्लम हो गई, तो अभी तक हम दोनों ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई दुबई जा रहा है तो ध्यान से जाइएगा। ठीक है, नमः शिवाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।